सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्टॉक एंड्रॉइड होता क्या है। हम सबको पता है कि एंड्रॉइड का डिस्ट्रीब्यूशन गूगल के हाथ में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, शाओमी ऐसे सारे ब्रांड्स जिनके आपके नाम सुने हैं वो सारे मैन्युफैक्चरर हैं हार्डवेयर के, और वो अपने हार्डवेयर में यूज करते हैं गूगल का एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर। यहीं पे एक कैच है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स एक यूएस बेस्ड कंपनी है, लेकिन वो ऑपरेट करती है इंडिया में, अपना बिजनेस एक्सपैंड करती है। ऑफ कोर्स मैकडॉनल्ड्स एक बर्गर कंपनी है, तो वो वहां पे बर्गर्स बेचते हैं, यहाँ पे भी वो बर्गर्स बेचेंगे, लेकिन इंडियंस और अमेरिकन का टेस्ट काफी अलग होगा, और इसी वजह से वो बर्गर जो वहां बेच रहे हैं वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं बेचेंगे। और ऐसा ही कुछ होता है गूगल के एंड्रॉइड के साथ भी। गूगल का जो एंड्रॉइड वर्जन होता है, जो गूगल खुद रिलीज करता है, उसमें होती है गूगल की बाय डिफॉल्ट एप्स जैसे कि यूट्यूब, मैप्स, ये सारी चीजें प्री इंस्टॉल्ड होती है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल एज ए कंपनी मैं वीवो हूं या ओप्पो हूं या सैमसंग हूं, तो मुझे लगता है कि गूगल का जो वर्जन है वो बेटर हो सकता है, उसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, इसमें ये सारी चीजें नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, उस पर थोड़ा अपना मिर्च मसाला ऐड करके अपना एक वर्जन बनाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं आशीष सैनी, ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूं जहां पे मैं टेक्नोलॉजी को बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देखता हूं और बिजनेस को टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से भी समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने एमबीए किया है फ्रॉम वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, और बाय प्रोफेशन मैं हूं एक टेक्नोलॉजिस्ट कंसल्टेंट 4 सालों से। सो अब आता है टॉपिक पे कि क्यों ब्रांड्स ऐसा करती है, क्यों सैमसंग, वीवो, ओप्पो एक्सेट्रा ऐसा करते हैं कि वो जो गूगल से दिया गया है उससे ट्वीक करके अपना एक वर्जन बनाते हैं। यानी ये क्रिएटर से भी ज्यादा समझदार है ये ब्रांड्स। और हाँ, बाय द वे एक फैक्ट यहाँ पे क्लियर कर दूं, गूगल ने एंड्रॉइड को नहीं बनाया था, गूगल ने एंड्रॉइड को खरीदा था। एंड्रॉइड बनाया था एंडी रूबिन्स ने 2003 में, और 2005 में गूगल ने उसे खरीद लिया। हाँ, जैसा उसने यूट्यूब के साथ भी किया था। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि कोई भी एंड्रॉइड बेस्ट कैसे बनता है, क्योंकि मेरा हमेशा से ये कहना होता है कि बेस्ट एक सब्जेक्टिव टर्म है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिजाइन, यूटिलिटी और एस्थेटिक्स एक क्वालिटेटिव टर्म्स है, क्वांटिटेटिव नहीं। जैसे कि प्रोसेसर एक फोन का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय नंबर्स के कितना ज्यादा अच्छा स्कोर मिल रहा है इस प्रोसेसर। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि ज्यादातर लोग स्टॉक एंड्रॉइड को अच्छा क्यों मानते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी एक काफी अच्छा फैन हूं स्टॉक एंड्रॉइड का। सबसे पहला रीजन है कि कोई भी ब्लोटवेयर नहीं होता फोन में। ब्लोटवेयर का मतलब ये होता है कि जो भी एक्स्ट्रा लोडेड एप्स होती है, जो एसेंशियल एप्स में नहीं गिनी जा सकती, उन सारी एप्स को पहले से ही फोन इंस्टॉल करके देता है। ऐसा स्टॉक एंड्रॉइड में कभी भी नहीं होता। दूसरा है फास्टेस्ट अपडेट्स। सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी अपडेट्स आएंगे गूगल की तरफ से डायरेक्टली, क्योंकि गूगल इज द फर्स्ट कंपनी जो डेवलप करेगी कोई भी सॉफ्टवेयर को अपने फोन के लिए। अगर स्टॉक एंड्रॉइड से आ रहा है तो गूगल क्यों ही लेट करेगा डेवलप करने में, क्योंकि वो तो चाहता है कि नए से नए सॉफ्टवेयर यूज करे अपने ब्रांड्स और अपने यूजर्स। यानी जो सॉल्यूशंस होंगे किसी भी प्रॉब्लम के वो क्विक होंगे और अच्छे होंगे। थर्ड है सबसे ज्यादा अपडेट्स। अब जो फोन को नया रखता है वो होता है सॉफ्टवेयर, क्योंकि हार्डवेयर तो ओवर द टाइम हर साल नया अपडेट होता है, और वो जो हमारे हाथ में डिवाइस है वो पुराना होने ही वाला है हर साल। लेकिन फोन को जो जिंदा रखता है, फोन को जो नया रखता है एक यूजर के लिए, वो होता है सॉफ्टवेयर। तो गूगल पिक्सल सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स देता है, ऑलमोस्ट 6 साल 7 साल तक, विच इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू एप्पल्स आईफोन। फोर्थ इज थर्ड पार्टी एप्स। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, आपको डायरेक्टली कहीं साइड लोड करनी है कोई एपीके इंटरनेट से, तो वो इजीली मिल जाएगी आपको, क्योंकि सबसे पहले जो एक डेवलपर डेवलप करता है एप्लीकेशन को, वो बाय डिफॉल्ट स्टॉक एंड्रॉइड के लिए डेवलप करता है, और उसके बाद वो कंपैटिबल होती है वन प्लस के लिए, शाओमी के लिए, ओप्पो के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस वजह से सबसे पहले एप्लीकेशन अवेलेबल होगी एक स्टॉक एंड्रॉइड फोन के लिए, जैसे कि मोटरोला हो गया, नथिंग फोन हो गया, या फिर आपका गूगल पिक्सल हो। फिफ्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज रिलायबल अपडेट्स। जब भी जो अपडेट्स आएंगे सॉफ्टवेयर के लिए, वो आएंगे डायरेक्टली गूगल से, तो गूगल ने थरो चेक किया होगा और गूगल ने अपने डिवाइसेस के लिए इसे सबसे पहले टेस्ट किया होगा, और डायरेक्टली वो अपडेट गूगल से आ रहा है तो कोई भी इंटरमीडिएट बीच में उसे हार्म नहीं करता या डिस्टॉर्ट नहीं करता या चेंज नहीं करता, यानी परफॉर्मेंस में कोई ग्लिच नहीं आएगा। जैसा क्रिएटर ने एम किया है वैसा ही एक यूजर को डायरेक्टली मिलेगा। अब डिस्कस करते हैं ब्रांड्स के व्यू पॉइंट्स को, ब्रांड्स की स्ट्रेटेजीज को, कि क्यों वो स्टॉक एंड्रॉइड को इग्नोर करती है और अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश करती है और लेयर चढ़ा देती है एंड्रॉइड पर। लास्ट रीजन सबसे इंटरेस्टिंग है, तो वहां तक रुकिएगा जरूर। इससे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को। इस चैनल पे मैं डेली एक रील या फिर शॉर्ट अपलोड करता हूं, और साथ साथ में वीकली मैं लॉन्ग वीडियो वंस अ वीक अपलोड करता हूं। आपका लाइक करना या सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को काफी मोटिवेट करके रखेगा मुझे। आई प्रॉमिस यू वन थिंग, कि विद द हेल्प ऑफ सच वीडियोस मैं हेल्प करूंगा कि सबसे अलग और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूं, जो बिजनेस और टेक्नोलॉजी दोनों ही चीज को साथ में रखे और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता रहे। तो सबसे पहला पॉइंट कि क्यों ब्रांड स्टॉक एंड्रॉइड को इग्नोर करती है और अपनी स्किन डेवलप करती है। मोर कंट्रोल ओवर द सॉफ्टवेयर।
सो अगर फॉर एग्जांपल एक गैलरी की एप्लीकेशन में कुछ फॉल्ट आता है एक सैमसंग यूजर के हाथ में, उसके फोन में, अगर समझिए कि सैमसंग खुद का यूआई नहीं डेवलप कर रहा होता, उसे 100% गूगल के स्टॉक एंड्रॉइड पे डिपेंडेंसी रखनी होती, तो अगर कुछ ग्लिच आता है गैलरी की एप्लीकेशन में तो उससे सैमसंग को वेट करना होगा कि सैमसंग S22 अल्ट्रा का यूजर जो है, जो एक प्रीमियम यूजर है, वो वेट करता रहे जब तक गूगल इसको फिक्स ना करे। यानी वो चाहेगा कि उसका यूजर एक सफर कर रहा है लेकिन फिर भी वो फिक्स नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एप्लीकेशन उसने क्रिएट ही नहीं की है। अगर यूआई खुद सैमसंग ने डेवलप की होती तो वो 100% इमीडिएट फिक्स दे पाता उस प्रीमियम यूजर को। पॉइंट नंबर 2, लुक एंड फील ऑफ द यूआई। मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि जो एशियन कंट्रीज हैं उन्हें ज्यादातर जो यूजर इंटरफेस होता है वो कलरफुल चाहिए होता है और 3D विजुअलाइजेशन वाला चाहिए होता है, लेकिन जो स्टॉक एंड्रॉइड्स है उसका यूआई जो है वो काफी प्लेन और मोनो कलर है। तो ब्रांड्स का कहना ऐसा है कि जो स्टॉक एंड्रॉइड है वो विजुअली उतना अपीलिंग नहीं है और इस वजह से वो ट्राई करते हैं कि अपने यूआई को थोड़ा अपीलिंग बना पाए, कंज्यूमर के टेस्ट के हिसाब से बना पाए, ज्योग्राफी के हिसाब से चेंज कर पाए। पॉइंट नंबर 3, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है जब वो स्टॉक एंड्रॉइड को यूज करवाते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल सारी एप्लीकेशंस जो आएगी वो गूगल की तरफ से डायरेक्टली आएगी और सारा जो डेटा होगा वो एक यूजर का डायरेक्टली फ्लो होगा गूगल के पास। तो फिर सैमसंग, शाओमी, ओप्पो, वीवो ये डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? फॉर एग्जांपल समझ लीजिए अगर सैमसंग अपना बिक्सबी डालेगा ही नहीं फोन में तो हर एक जो इंटरैक्शन होगा एक यूजर का स्मार्टफोन के साथ वो गूगल असिस्टेंट के साथ होगा, तो फिर सारा वॉइस वाला जो डेटा है वो तो गूगल यूज करेगा, तो फिर सैमसंग कैसे डेटा कलेक्ट कर पाएगा? इसीलिए सैमसंग ऐड करता है अपनी यूआई ताकि वो ऐड कर पाए अपने सॉफ्टवेयर, अपनी गैलरी, अपना डायलर, अपना कैलकुलेटर, यानी वो सारी एक्टिविटी को ट्रैक कर पाए और डेटा कलेक्ट कर पाए। डिफरेंशिएशन इन दी ऑफरिंग। अगर सारे फोन्स एक जैसे ही दिखते होंगे तो कैसे डिफरेंशिएट कर पाएगी हर ब्रांड एक दूसरे से? फिर तो कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा हार्डवेयर के बीच में, राइट? कि किसने कितना अच्छा हार्डवेयर डेवलप किया, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो सबका एक ही जैसा दिखता होगा। तो डिफरेंशिएशन एक काफी बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से सारे ब्रांड स्टॉक एंड्रॉइड नहीं प्रीफर करते। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वो है कस्टमर साइकोलॉजी। कस्टमर साइकोलॉजी ये कहती है कि मैं जिस यूआई से ज्यादातर फैमिलियर हूं, मैं नेक्स्ट टाइम जो मेरा परचेज करूंगा मैं ऐसा ही ढूंढूंगा कि मुझे सिमिलर यूजर इंटरफेस मिले। यानी मैं क्या करूंगा कि अगर मैं एक OnePlus का यूजर हूं तो अगर मुझे एक मेजर शिफ्ट मिल रहा है, जैसे कि मैं डायरेक्टली सैमसंग में जा रहा हूं, तो OnePlus का यूजर इंटरफेस सैमसंग के यूजर इंटरफेस से काफी डिफरेंट फील होगा। तो ये एक हुक होगा मेरे लिए, रिटेंशन का, ब्रांड का रिटेंशन हो जाएगा कि इस कस्टमर को मैं बांध के रख पाऊंगा क्योंकि अब उसे बहुत ही डिफरेंट फील हो रहा है उस ब्रांड में जाने के लिए। इवन तो उसे उस ब्रांड में सब कुछ मिल रहा है लेकिन लुक एंड फील उसे वो नहीं मिल रहा है और इस फैमिलियरिटी को नहीं ढूंढ पा रहा है वो कस्टमर, इसकी वजह से वो मेरे ब्रांड के साथ स्टिक रह पाएगा। यानी ये कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटेजी अच्छी है। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम एलाबोरेट करेंगे और डिस्कस भी करेंगे, ब्रांड्स का ऐसा कहना है कि गूगल अपने स्टॉक एंड्रॉइड के साथ काफी सेफ खेलता है। उन्हें दिखता है कि फीचर ऐड किया जा सकता है, उन्हें दिखता है कि ये एक चैलेंजिंग पॉइंट है, लेकिन फिर भी वो लोग फीचर ऐड नहीं करते हैं और इससे मैं अप टू सर्टेन एक्सटेंट अग्री भी करता हूं। विद अ प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे काफी फीचर्स जो सैमसंग ने अपने यूआई में डेवलप किए थे, वन यूआई में, और उसके बाद गूगल ने अडॉप्ट किए अपने स्टॉक एंड्रॉइड में। सबसे पहला है बबल नोटिफिकेशन। हम सबको पता है कि जैसे कि फेसबुक और मैसेंजर में अगर कोई मैसेज आता है तो कैसे वो एक बबल क्रिएट हो जाता है जो एक कॉर्नर में कहीं पे फोन के रिवॉल्व कर रहा होता है और उसे हम टैप करके यूज कर सकते हैं। ये सबसे पहले आया था सैमसंग के वन यूआई में, जिसको कॉपी लेटर ऑन किया था गूगल ने अपने एंड्रॉइड में। स्क्रीनशॉट पॉपअप, आपने देखा होगा कि जब भी आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो एक पॉपअप क्रिएट हो जाता है जिसपे आप स्क्रॉल कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग लगा सकते हैं, डायलॉग बॉक्स रख सकते हैं। तो ये फीचर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था सैमसंग ने अपने वन यूआई में और उसके बाद इससे इंस्पायर होकर गूगल ने स्टॉक एंड्रॉइड में ऐड किया था। स्मार्ट होम या फिर होम ऑटोमेशन कंट्रोल्स जो नोटिफिकेशन बार में या फिर लॉक स्क्रीन में आते हैं, ऐसा पहले कोई भी ब्रांड ने नहीं किया था, नॉट इनफैक्ट एप्पल ने। ये सबसे पहले सैमसंग ने किया था, जिसको लेटर ऑन कॉपी किया गूगल ने और काफी सारे दूसरे इकोसिस्टम्स ने। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी एक ऐसी चीज है जो सैमसंग ने इंट्रोड्यूस की थी और उसके बाद स्टॉक एंड्रॉइड में इसका एडिशन हुआ। डार्क थीम एंड डार्क थीम शेड्यूलिंग, ये दोनों ही चीज ऐसी थी जो पहले नॉन स्टॉक एंड्रॉइड फोन्स ने डेवलप किया, OnePlus और सैमसंग ने, और उसके बाद एंड्रॉइड यानी स्टॉक एंड्रॉइड में आ गया। गूगल ने बाद में ऐड किया कि आप अपने फोन को डार्क थीम में ऐड कर सकते हो। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था OnePlus में, फिर सैमसंग में आया। सो आई होप नाउ ये क्लियर हो चुका होगा कि क्यों सारी ब्रांड स्टॉक एंड्रॉइड नहीं ले सकती हैं, जिसमें काफी उनके भी फायदे हैं और एज ए यूजर हमारे भी फायदे हैं। आप मुझे कमेंट्स में नीचे बताइए कि अब आप जो नेक्स्ट फोन लेने वाले हैं वो स्टॉक एंड्रॉइड लेने वाले हैं या एक नॉन स्टॉक एंड्रॉइड फोन लेने वाले हैं, और ये भी बताना क्यों। सो अभी मेरी चैनल पे
मोर देन 129 वीडियोस हैं इंक्लूडिंग दिस वन, एंड आई एम श्योर कि काफी ऐसे वीडियोस हैं जैसे कि क्यों गूगल एक एडवर्टाइजिंग कंपनी होते हुए भी अपने पिक्सल फोन्स को नहीं बेच पा रहा है, क्यों बॉलीवुड कॉन्स्टेंटली फेल हो रहा है और बॉलीवुड बॉयकॉट मेन रीजन नहीं है उसका। अगर आप फोटो एडिटिंग गाइड चाहते हैं तो ऐसे सारे टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल्ड और अच्छे वीडियोस बना के रखे हैं मेरे चैनल पे। 100% आपको पसंद आएंगे क्योंकि मेरा सारा जो कंटेंट होता है वो वेल रिसर्च्ड एंड वेल डिस्क्राइब्ड होता है। आई होप आपको ये कंटेंट भी वेल एनालाइज्ड मिला हो और आप जिस पर्पज से ये वीडियो पर आए थे वो कंप्लीट हो रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक बटन दबा के 100% आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या टॉपिक, क्या पार्ट आपको पसंद नहीं है या इंप्रूव हो सकता है। मैं 100% उसकी नोट लूंगा और आई ट्राई टू इंप्रूव। और हाँ, आपका सब्सक्राइब करना सबसे बड़ा सपोर्ट होगा इस जर्नी में। टिल देन, आशीष सैनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। लव, टेक, पीस, बीज। थैंक यू।